नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रेवाड़ी के गांव दखोरा के रहने वाले किसान अनिल कुमार ने प्रदेश भर में अपनी सब्जी उत्पादन में गुणवत्ता का डंका बजाया है। करनाल के घरौंडा में आयोजित हुई 3 दिवसीय सब्जी एक्सपो में अनिल कुमार को प्रथम स्थान दिया गया है। अनिल कुमार 7 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग की तरफ से 9 से 11 अप्रैल तक करनाल जिले में स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा में सब्जी एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस सब्जी एक्सपो में प्रदेश के सभी जिलों से सब्जी उत्पादक किसानों ने अपनी स्टॉल लगाई थी। वहीं रेवाड़ी जिले के किसान अनिल कुमार ने भी अपने खेतों में उगाई हुई सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई थी। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ ही इजराइल दूतावास से आए बहुत से मेहमान भी मेले में पहुंचे थे। कृषि मंत्री से लेकर इजराइल से आए मेहमान भी अनिल कुमार की सब्जियों के मुरीद हो गए। किसान अनिल कुमार 7 एकड़ में वर्ष 2017 से जैविक खेती ही कर रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती में जो मुकाम हासिल किया वह अन्य किसानों के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक किसान अनिल कुमार ने जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले खुद का ही वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाया था और जैविक खाद बनाना शुरू किया। इसके अतिरिक्त फसलों को कीट आदि से बचाने के लिए जीवामृत भी वह अपने स्तर पर ही तैयार करते हैं। फसलों में लस्सी व गौमूत्र से बने कीटनाशक का ही छिड़काव किया जाता है। वह सिर्फ जैविक सब्जियां ही नहीं, अनाज भी जैविक ही पैदा करते हैं। जैविक सरसों के साथ ही गेहूं की भी अच्छी खासी पैदावार होती है। इसके साथ ही 1 एकड़ में उन्होंने अमरूद का बाग भी लगाया हुआ है। किसान अनिल कुमार की जैविक सब्जियों की इतनी मांग है कि लोग घर पर ही उनकी सब्जियां लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अनिल कुमार का कहना है कि किसान अच्छे से जानकारी लेकर खेती करें तो जैविक खेती से भी पूरा उत्पादन हासिल किया जा सकता है। हमारे यादव नाम है। विकास जी, आप यहाँ आए सब्जी खरीदने, कब से आ रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं? यहीं की सब्जी खरीद रहे हैं? सर, यहाँ की सब्जी जैविक है। एक तो फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह से मतलब बिल्कुल मुक्त है और जैविक में और फर्टिलाइजर में काफ़ी फ़र्क है। फर्टिलाइजर में क्या है कि बीमारियाँ काफ़ी होती है, जैसे कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ या और छोटी मोटी बीमारी बढ़ती रहती है शरीर में। और जैविक में प्योर शुद्धता है, मिट्टी की शुद्धता है एक तो, और एक गाय के गोबर की जो है और जो घर की लस्सी वगैरह है उसकी शुद्धता है। तो उसमें खाने में और फर्टिलाइजर खाने में काफ़ी फ़र्क है। तो मेरा तो मानना यही है कि जैविक खाओ और बाकी लोगों को से भी यही है कि जैविक खाएंगे तो अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आगे फ्यूचर के लिए, देश के लिए भी काम होगा। मेरा नाम समुद्रपाल है। 2018 से मैं ITBP से रिटायर आने के बाद में डॉक्टर अनिल की ट्यूबवेल पर से जैविक सब्जी ले जाता हूँ और जैविक ही खाता हूँ मैं। मेरी कोशिश रहेगी जब तक कोई भी चीज़ सब्जी हो या अनाज हो या सब जैविक खाऊँ। गेहूँ भी इसी से लेगा हूँ। क्या मेयर इसमें खाने में भी टेस्ट है, वैसे खाएंगे। जैविक में यह 4 दिन 5 दिन 7 दिन रखो ख़राब नहीं होगी। और वही सब्जी हम जैसे पिकअप वगैरह से लेते हैं वो ख़राब जल्दी हो जाती है, मुरझा जाती है। ये मुरझाती नहीं सब्जी। यहीं से ले लेते हैं आप? यहीं से लेता हूँ मैं। 3 साल होली मेरे को, 3 साढ़े 3 साल होली मैं यहीं से जैविक सब्जी खाता हूँ। सब्जी या और आप कितने लोग हैं जो यहाँ से ले जाते हैं? यहाँ से 50-60 आदमी हैं गांव के, बाहर के भी आते हैं, हम गांव के भी ले जाते हैं। जैसे काफ़ी लोग हैं सब्जी ले जाते हैं। जैविक सब्जी जैविक खाता हूँ मैं। जब भी मेरे को आधा किलो की जरूरत हुई, 1 किलो की जरूरत मैं इधर से लेने आता हूँ। और लोगों को क्या कहेंगे? कहेंगे क्या है, बीमारी नहीं होगी, जैविक खाओ। और तो क्या कहना है, यही कहना है, बीमारी नहीं होगी, जैविक खाओ। जी, सबसे पहले तो आपको 8वें सब्जी एक्सपो में आपको प्रथम स्थान मिला है, उसके लिए बधाई। क्या कहेंगे, कब से शुरुआत की है, कैसे कैसे मुकाम ये हासिल हुआ आपको? सर, बधाई के लिए आपका धन्यवाद सर। बाकी मैं सर 6-7 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ सर। मेरे गुरु ने, डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को पुश किया, आने वाला फ्यूचर जैविक का है बेटे, आपकी ज़मीन है, आप करिए, आपकी जो मदद होगी हम करेंगे। सर मैं जैविक खेती करने लगा तो शुरू में सर फर्स्ट ईयर मेरे को प्रॉब्लम आई, लॉस आया खेत में। शुरू में प्रोडक्शन नहीं आए। धीरे धीरे मैं इसको लगा रहा तो जो 8वां मेला, जो उत्कृष्टता का मेला जो करनाल में था, वहाँ मैं चयनित हुआ। तो सर इससे गर्व की बात क्या होगी, जो मैंने मेहनत की उसका मुझे फल मिला। शुरू में अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि शुरू में आपको लगा, एक झटका भी मिला, हानि भी हुई आपको जैविक खेती में। जी सर। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई,
सब आपने क्या बोया था, कैसे आपकी जो है हानि हुई आपको? सर हानि ऐसे हुआ, इन खेतों में पहले सरसों, हमारे पूर्वज सरसों गेहूँ ये करते थे। मैंने सब्जी का स्टार्ट किया तो सब्जी में सर मैंने घिया और जो फूल की सब्जियां हैं वो लगाई, तो जो प्रोडक्शन जहाँ आना था 400 क्विंटल, 300 क्विंटल, 200 क्विंटल, वहाँ सर टोटल ही 7 क्विंटल के करीब आया। क्योंकि खेतों में, ज़मीन में, मिट्टी में फर्टिलाइज़र, केमिकल काफ़ी कुछ 10-30 सालों में घुला हुआ था, उसको मैं डायरेक्ट बंद करके जैविक पे चला। तो जैविक पे लाने के लिए सर 2-3 साल लगती हैं, मिनिमम 3 साल लगती हैं। 3 साल के बाद मेरी ये गाड़ी रूटीन पे। शुरुआती जो झटका था उसमें कैसे उभर पाए फिर उसके बाद? सर उसमें ऐसा हुआ, बागवानी डिपार्टमेंट ने मेरे को एक कंपोस्ट यूनिट का एक सब्सिडी दिया, दूसरा सर एक रोटोवेटर का सब्सिडी दिया। उससे मेरे को थोड़ी सी सपोर्ट मिला कि भाई गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट किसानों के प्रति संवेदनशील है और मदद करती है, तो उससे मेरे को थोड़ा हेल्प मिला। तो मैं सोचा यार कोई नहीं, झटका लगा है, ज़िंदगी में झटके लगते हैं, पीछे नहीं हटना। फिर मैं सर पीछे मुड़ के नहीं हटा, मैं चला, तो मैं आगे देख के चला, तो धीरे धीरे रूटीन आज मैं उस पोजीशन पे पहुँचा। अगर आज की बात कर ले जी सर। कितनी एकड़ जमीन में क्या क्या आपने बो रखा है यहाँ? सर 7 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ में मेरे पास प्याज है, 1 एकड़ में मेरे पास अमरूद का बाग है, 1 एकड़ में मेरे पास मिर्ची और ककड़ी। इस तरह की दिक्कतें हुई, आप बता रहे थे गुजरात तक किससे आप यंत्र लेके आए? सर एक मल्चिंग मशीन है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में मैंने देखा था एक किसान के पास आज से 4 साल पहले। तो सर वो मशीन गुजरात में ही मिलती थी, तो मैंने गुजरात से बाई ट्रांसपोर्ट नंबर लेकर वहाँ से ऑर्डर पेमेंट देकर ऑर्डर पे मंगवाई। वो मशीन सर 5 मज़दूरों का काम अकेली मशीन करती है। वो बेड बनाती है, उस पर ड्रिपिंग सिस्टम बिछाती है, मल्चिंग बिछाती है, छेद करती है मल्चिंग में, उसके बाद उसको मिट्टी लगाती है। उसी काम को करने के लिए 1 एकड़ में हमें कम से कम 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। वो मशीन 5 लीटर तेल में पूरे खेत के एकड़ के उसको कंप्लीट। अगर गांव के आसपास की बात कर ले तो अब लोग कहीं आपके पास पूछ आते हैं कि भाई आप कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो? सर मेरे आसपास के गांव के लोग आते हैं, मैं उनको कोऑपरेट भी करता हूं और उनको एडवाइस भी करता हूं, आप जैविक खेती करिए। जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरा सहयोग है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और मैं लोगों को यही चीज़ के लिए वो करता हूँ, आकर्षित करता हूँ। अभी आप 8वें जो सब्जी एक्सपो में गए थे, जी सर। तो वहाँ कैसा अनुभव रहा? किस तरीके से आपको ये अवार्ड मिला और क्या मिला आपको? सर उसमें ऐसा था कि मेरा चयनित हुआ कि आपने वहाँ अपना जो सब्जी आपके पास अवेलेबल है उसका स्टॉल लगाना है। धरोंडा में करनाल धरोंडा में आयोजित था। वहाँ आपने अपना स्टॉल, जितनी सब्जी आपके यहाँ अवेलेबल हैं वो उसका स्टॉल लगाना है। सर मैंने स्टॉल लगाया, वहाँ पहले दिन वहाँ के एमएलए आए, उन्होंने भी मेरे से यही पूछा, बेटे कोई बिक्री में कोई दिक्कत, मंडी में कोई दिक्कत? मैंने वो चीज़ बताई, सर मंडी में दिक्कत है, होम डिलीवरी अगर हम करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, रेट भी मिलता है, और वो है मंडी में दिक्कत है। दूसरे दिन सर वहाँ के विभाग के डीजी अर्जुन सिंह सैनी वो विजिट पे आए, उनको भी यही बातें हुई सर। तीसरे दिन सर फॉरनर वहाँ इजराइल के साथ ये हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ इंडो वगैरह का क्या कुछ कॉम्बिनेशन है परियोजना का, वो चीफ गेस्ट थे। उसके अलावा अपने कृषि मंत्री जेपी दलाल थे, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मेरे से ये क्वेश्चन किया, सर बेटे ये आपको बेचने में, मैं सर ये बेचने की दिक्कत है। उनको भी यही बताया कि जी मंडी में रेट नहीं मिलता, बाकी अगर हम कहीं होम डिलीवरी, कहीं सोसाइटी अगर वगैरह में करते हैं तो हमें वो रेट मिल जाए। मेरी मिसेज है वो गृहिणी है, वो गाय वगैरह को देखती है, कुछ टाइम मिल पाता है तो यहाँ भी टाइम देती है। अगर बात कर ले तो पता लगता है कि आप काफ़ी दूर है रेवाड़ी से, उसके बावजूद यहाँ लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं। सर वो ऐसा है कि इसलिए आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में और ख़ासकर कोसली एरिए में जैविक का सर मेरे से पहले कोई किसान नहीं,
जी। अब धीरे धीरे एक दो किसान आए हैं, बाकी सबसे पहले मैं किसान हूँ। जैविक के खाने के इच्छुक बाज़ार से भी कोरोना टाइम में मैंने लाइन लगाई थी। यहाँ पे मेरे के पास रजिस्टर मेंटेन है। 100 90 डेली के इंडिविजुअल अपने घर के लिए सब्जी लेके जाते थे। वो इसलिए अब जैविक है, अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक रहे, पौष्टिक। अब रेवाड़ी से भी आते होंगे, रेवाड़ी सप्लाई करते हैं? सर मैं रेवाड़ी एक सोसाइटी थी, उसमें सप्लाई करता हूँ। गुड़गांव मेरे एक कोई ऐसे ही है, उसने अपने होम डिलीवरी कर रखी है। एक बंदा है वो लेके जाता है, वो वहाँ से सेल करता है। जो बची कुची होती है सर वो मैं फिर मंडी में सेल करता हूँ। खाद की भी अब देख रहे थे, खाद भी आप यहाँ बना रहे थे तो? सर वो वर्मिंग कंपोस्ट है, गाय के गोबर से बनता है सर। वर्मिंग कंपोस्ट की यूनिट गवर्नमेंट ने मेरे को सब्सिडी दिया, मैंने लगाया सर। वो वर्मिंग कंपोस्ट जैविक खाद होता है, वो डालने से हमें कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। उससे फसल हमारी अपने आप ही हर चीज़ को पूरा करती है, जैसे कि कैल्शियम हुआ, बोरोन हुआ, सल्फर हुआ, वो जो पौधे को जो ज़रूरत पड़ती है वो सब पूरा करती है। कितने दिन में कैसे ये खाद तैयार होती है? सर ये खाद है, मैंने बेड बनाई हुई है। एक बेड में हम गोबर डाल देते हैं, उसके बाद उसमें केचुए डाल देते हैं सर। वो 35 से 40 दिन में वो जो गोबर है उसका वो खाद बना देती है। क्या संदेश है सर लोगों के लिए? मेरा तो यही संदेश है, अगर इंसान का स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और मैं तो लोगों को यही संदेश दूंगा, आप जैविक खेती करिए। लोगों को अगर कुछ खिलाना है तो अच्छा खिलाइए, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, लोग आपको याद करें। अगर मान लो जैविक खेती करते हैं तो उसमें उत्पादन कम होगा तो वो सर थोड़ी सी कैसे होगी? वो सर थोड़ी सी हिम्मत खुद का भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी कि शुरू में होगा, आपको 1-2 साल होगा, तीसरी साल में आप रूटीन पे आ जाए। तो सरकार को भी धीरे धीरे करना चाहिए, जैविक की तरफ धीरे धीरे जाना चाहिए। सरकार को भी धीरे धीरे सर, सरकार एडवाइस करती है कि जहां हम 1 एकड़ में 1 यूरिया का बैग डालते हैं 50 kg का, उसमें हम अगर जैविक करते हैं तो आधा, एक अगली साल आधा डालें, उससे अगली साल उससे भी आधा डालें, और नेक्स्ट एवरेज है हमारी वो नहीं आ पाती। अगर हमें कम रेट मिलते हैं तो हमारा प्रोडक्शन भी कम हो गया, तो हमें वो रेट नहीं मिल पाते, हमारा वो खर्चा नहीं चल पाता। 3 सर मेरे पास मेरा स्टाफ है, 3 का स्टाफ है, वो परमानेंट मेरे पास 3-4 साल से है, तो उनकी तनख्वाह प्लस भाई बीज का भी है, कन्वेंस का भी है, तो ये ऐसे करके बड़ी दिक्कत आती है। तोड़ाई का भी है, पैकिंग का भी है। मंडी में सर फर्टिलाइज़र के रेट हैं, फर्टिलाइज़र में प्रोडक्शन ज़्यादा आता है तो लोग उस रेट से संतुष्ट हो जाते हैं। अंतर क्या होता है? अगर अंतर की बात कर ले तो स्वाद के अलावा कोई कहीं पता लगता है कि ये फर्टिलाइज़र की है, ये जैविक की है? उसमें सर ऐसा है कि उसमें एक तो टेस्ट है, दूसरा सर आप फर्टिलाइज़र की सब्ज़ी खरीदो सुबह, शाम को रखो, अगले दिन सुबह तक आपकी ख़राब हो जाएगी। जैविक सब्ज़ी आप आज रखो 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक, बगैर फ्रीज भी रखोगे, बगैर कहीं ओपन फ्रीज के ऊपर भी, तो आपकी ख़राब नहीं। और टेस्ट तो उसमें है ही है सर, टेस्ट तो खाओगे तो उससे पता सरकार से कोई अभी तक किसी तरीके की सब्सिडी आपको कोई योगदान नहीं? कोई सर सरकार का योगदान ये है कि सरकार अभी तो किसानों को बहुत ही मदद कर रही है, और सरकार से सर होप है, इसलिए हम जैविक में लगे हुए हैं। सरकार भी इस जैविक के लिए किसानों के लिए कोई नया स्कीम लेके आ रही है, उसका भी हम लाभ लेंगे। बाकी सरकार किसानों को करती है, एक्टिव किसान है वो उसका बेनिफिट ले लेते हैं। हमारा DHO साहब हैं मनदीप यादव, बहुत ही अच्छे हैं, बागवानी डिपार्टमेंट के, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत हमारी इस सब्जी में या इस लाइन में हमारे को सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। अगर परिवार की बात कर ले तो परिवार का सहयोग किस तरीके से आपको अभी तक मिला है इसमें? मेरे परिवार की बात जी। सर मेरे परिवार की बात यह है कि मेरा बेटा है, वो वेटनरी का कोर्स कर रहा है, वो कोर्स के अलावा कॉलेज जाता है, पढ़ता है भी है। बाकी मेरी हेल्प मंडी में हेल्प गाड़ी से या इधर का देख लेता है, मैं बाहर का अगर कोई काम करता हूँ तो। मेरी मिसेज जो है वो गृहिणी है, वो गाय वगैरह को देखती है, कुछ टाइम मिल पाता है तो यहाँ भी टाइम देती है। अगर बात कर ले तो पता लगता है कि आप काफ़ी दूर है रेवाड़ी से, उसके बावजूद यहाँ लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं। सर वो ऐसा है कि इसलिए आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में और ख़ास
हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।